हाँ जी सर यहाँ पे 11 टैंकर आ गए हैं। अच्छा ये ना आगे बैरिकेड्स हैं। हाँ ठीक है। सर जल बोर्ड के टैंकर्स को हटवाया जा रहा है। नहीं ऐसे कैसे हटा देंगे यार, किसानों के लिए हैं, आज हमारे देश के लोग हैं, इनको पानी नहीं देंगे हम? वो हमें रोटी देता है, उनको पानी नहीं देंगे? हम 5 लोग तो हैं। एक एक करके कर लोगे। अरे एक मिनट चल रहे हैं इधर भी लग रहे हैं। वो तो देखने तो पानी तो देखने आए हैं। आगे वर्मा जी। हाँ सर इधर सात इधर हैं, 3-4 उधर हैं दोनों रोड। तो हटाना नहीं है इनको ऐसे। हाँ हटेंगे हाँ हमारे भी वैसे भी दिल्ली में है। हाँ हाँ दिल्ली में है, फिर जरूरत है यार लोगों की। आइए विकास जी। अभी थोड़ा सा आगे चले जाएं। हाँ? हाँ? क्या? तो इसको सफाई भी करवा देते ना किसी से, दूसरे वालों से किसी से करवा दो, है ना? मनु मनु यहाँ से ये भी हटवा दो। हाँ किसी को सफाई वाले को कह के साफ सुथरा रहे, झाड़ू वाड़ू लगवा दो। इधर से भी झाड़ू वाड़ू सब क्लियर करवा के रखो। ये पुलिस वालों खड़ी है। हमारे टैंकर को मैंने आगे जाने नहीं दिया। ना उस तरफ से ना इस तरफ। तो ऐसे तो अंदर से जाने दे रहे होंगे, पैदल पैदल जाने दे रहे होंगे ना। देखिए हाँ एक आध टैंकर जो है ना यहाँ ला के खड़ा कर दो, इधर मीडिया की गाड़ी तो भी हट जाएंगी। ठीक है ना? हाँ बनवा क्योंकि दूर है वो। एक टैंकर यहाँ लगवा दो, इधर भी लगवा दो। इधर लगवा सकते हैं आराम से। हाँ लास्ट वाला जो है टैंकर, एक जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसको यहाँ लगवा दो, ताकि लोगों को जरूरत पड़े। पुलिस वाले भी पानी पिए, लोग किसान भी पानी पिए, सब पानी पिए। पानी की सब जरूरत सबको है। क्या है बन कॉर्नर से भी एंट्री पुलिस से इधर से निकल लेंगे। हाँ सिंह जी चलो बैरिकेड के पास बोलो कुछ बोलो। लेवल अच्छा ये ऐसे ले चलो ये ठीक है। दूसरा नंबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है मेरे साथ, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। सर थोड़ा सा अपना उद्देश्य बताइए, क्या संदेश देने आए हैं यहाँ पर? कल मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी टिकैत जी से। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार ने पानी वगैरह हटवा लिया है। तो पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से हो जाए, तो रात को ही व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है। अब हमने यहाँ पर पानी लगवा दिए हैं, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था करवा दी है, तो किसानों को अगर ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पूरा इंतज़ाम है। 9-10 टैंकर तो इस साइड में खड़े हैं, कुछ उस साइड में खड़े हैं, और दिल्ली की सीमा में खड़े हैं। और मैं यहाँ बस यही देखने आया था, इसी का निरीक्षण करने आया था। तो क्या समर्थन भी देने आए हैं किसानों को अपना? वैसे तो समर्थन है आप लोगों का? समर्थन पूरा है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि
जो किसान देश को रोटी देता रहा है उस किसान को गद्दार कहा जा रहा है, उस किसान को गाली दी जा रही है, उस किसान को हिंसक कहा जा रहा है। जो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे कट्टर देशभक्त कौम रही है, सरदारों की कौम, उसको गद्दार कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गद्दार कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग उसको गद्दार कह रहे हैं। तो सरदारों को गद्दार कहने की ऐसी मुसीबत, ऐसी इनकी नौबत क्यों आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना पड़ेगा देश को, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा क्यों, इनको बताना पड़ेगा क्यों ये सरदारों को गद्दार कह रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि अब जब ये टिकैत साहब यहाँ लोग बैठे थे तो अभी इनको भी गद्दार कहने लगे हैं। मोदी जी को, बीजेपी वालों को बताना पड़ेगा कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के किसान जब विरोध कर रहे हैं तो ये फिर भी बिल लाने पड़े हुए हैं। तो पूंजीपतियों के हाथों ऐसी क्या इनकी दुखती रग दबी हुई है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की बात ना सुन के ये केवल कुछ पूंजीपतियों की बात सुन रहे हैं बीजेपी वाले। सर, एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए जो केंद्र सरकार करे जिससे कि ये 2 महीने ज़्यादा चला आ रहा जो गतिरोध है वो खत्म हो जाए? इतने बड़े संख्या में जब देश के किसानों ने विरोध करना शुरू किया तो मोदी जी को चाहिए, बीजेपी वालों को चाहिए कि तुरंत वो कानून वापस ले लें। आप कह रहे हो भाई किसानों के पक्ष में हैं, किसान कह रहे हैं हमारे पक्ष में नहीं है, तो आप वापस ले लो। मनीष सर, छोटा सा गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे साथ है, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं सर, कैसे आना हुआ? आना यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि ये देखना था कि जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से किसानों की मदद के लिए की गई है, यहाँ पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था, उसका मैं व्यवस्था देखने आया था, इंतजाम देखने आया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक बार देख लो, कोई दिक्कत ना हो यहाँ किसानों को, पानी की व्यवस्था पूरी तरह क्या से। राकेश जी से भी उनकी बात हुई है? हाँ, मुख्यमंत्री जी की राकेश टिकैत जी से बात हुई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के आदेश पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली सरकार की ओर से जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार सहयोग देगी। ये किसान हमारे अपने लोग हैं, देश के लोग हैं, ये गद्दार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मजबूरी में किसानों को गद्दार कह रही है। सरदारों को, जो सबसे बहादुर कौम रही है, देश पे जान देने वाली कौम रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी अब गद्दार कह रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए ये सरदार हमारे लोग हैं, किसान हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। इनको गद्दार कहने वाले लोग एक्चुअली गद्दार हैं। सर, मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस टैंकर्स हटा रही है जो आपने भेजे हैं। नहीं, टैंकर्स यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे कैसे हटा सकते हैं? लिखित में आदेश देना पड़ेगा कमिश्नर को, अमित शाह जी को, ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं। सर, कैसे गतिरोध खत्म हो? 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, आपकी समस्या कैसे खत्म होगी? एडमिनिस्ट्रेशन को आप अच्छे से जानते हैं सर। उसका एक ही तरीका है कि किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन कानूनों को वापस ले लें। ये किसान अपनी खेती छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि इनको डर है कि किसानों की कृषि कानूनों की वजह से उनकी खेती खत्म हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो देश के लाखों किसानों की बात नहीं सुन रही है और चंद पूंजीपतियों के हाथों में वो बिकी हुई है, तो उन पूंजीपतियों की बात सुन रही है और किसानों की बात नहीं सुन रही है? ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? सर, आखिरी सवाल, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद वरना आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, उस घटना को आप कैसे देखते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं, कैसे पकड़ा जाए कि असली कल्प्रिट है कौन? वो बहुत अनफॉर्चुनेट था जो भी वायलेंस हुआ, और अगर 2 महीने पहले ही किसानों की बात मान ली गई होती तो किसान यहाँ होते ही नहीं, 26 जनवरी की बात ही नहीं आती। हिंसा जिन लोगों ने की उन लोगों के वीडियो भी पकड़ में आए हैं, वो लोग कौन हैं, वो भारतीय जनता पार्टियों से